नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए जीके की क्लास। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। शुरू करते हैं हमारी आज की जीके के पहले प्रश्न के साथ। तो हमारा पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। विश्व बैंक कितनी संस्थाओं का समूह है? विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक कितनी संस्थाओं का समूह है? कितने इंस्टीट्यूट है उसमें, कितने ऑर्गेनाइजेशंस है? तो मैं बता दूं आपको कि जो वर्ल्ड बैंक है वो 5 संस्थाओं का समूह है। कितने संस्थाओं का? 5 संस्थाओं का समूह। क्लियर है? 5 संस्थाओं का समूह। ठीक है। इट इज द ग्रुप ऑफ 5 ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया? क्या है प्रश्न? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। यानी कि जो लाहौर में उनका जो सेशन था, यानी कि जो मीटिंग हुई थी, वहां पर उन्होंने क्या किया था? वहां पर उन्होंने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था। कब किया था? सन 1929 में। सन 1929 के लाहौर सेशन में, यानी कि लाहौर अधिवेशन। आप बोलोगे मैम लाहौर कहाँ, किसका पार्ट है प्रेजेंट? वर्तमान में लाहौर किसका पार्ट है? मैंने कहा देखो, वर्तमान में लाहौर पाकिस्तान में है। अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन। क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो जो कांसा होता है ना, वो तांबा और टीन की मिश्र धातु है। किसकी? तांबा और टीन की। तांबा और टीन की मिश्र धातु है। क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप देखिए, दांडी यात्रा। गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? यानी कि जो दांडी यात्रा जो की थी उन्होंने, जिसको हम बोलते हैं दांडी मार्च, जो की थी गांधी जी ने, तो उसमें उन्होंने कितनी दूरी तय की थी जिसके बाद उन्होंने नमक कानून का विरोध किया? तो मैं आपको बता दूं, गांधी जी पैदल कितनी दूर तक चले थे? 385 किलोमीटर। कितना? 385 किलोमीटर। 385 किलोमीटर। और उन्होंने क्या किया था कि समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। अंग्रेजों द्वारा, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अधीन थे, तो उन्होंने नमक पर भी क्या लगा दिया था? टैक्स लगा दिया था। ठीक है। तो हमें नमक जो है वो बहुत ज्यादा दामों में खरीदना पड़ता था। और नमक क्या है? हमारी रोजमर्रा की जरूरत है, तो हम उसको इतने महंगे दामों पे खरीद नहीं सकते थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? सबने पढ़ी होगी। जो आज रामायण हम पढ़ते हैं वो, उसका नाम क्या है? वो रामचरितमानस है। वो रामायण नहीं है, वो रामचरितमानस है। आप कहोगे मैम रामायण नहीं है। मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा जो रामायण थी वो संस्कृत में लिखी थी वाल्मीकि जी ने। किसमें लिखी थी? संस्कृत में। रामायण किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि ने। महर्षि वाल्मीकि। किसमें लिखी थी? मैंने कहा जी संस्कृत में लिखी थी। और जो हम आज पढ़ते हैं वो क्या है? इसका अनुवाद है।
रामचरितमानस उसका नाम है। किसने अनुवाद किया है? तुलसीदास जी ने किया। और कौन सी भाषा में लिखी हुई है? मैंने कहा ये लिखी हुई है आपकी अवधी भाषा में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तेलुगु किस राज्य में बोली जाती है? मैंने कहा देखो आंध्र प्रदेश की भाषा कौन सी है? तेलुगु। आंध्र प्रदेश में तेलुगु। क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? यानी कि डीएनए डबल हेलिकल होता है, किसने बताया था? द्विगुणित कुंडली होती है तो मैं बता दूं आपको, ये पता लगाया था वॉटसन और क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक ने। और क्रिक कौन थे? वैज्ञानिक थे। क्लियर है? अगला प्रश्न, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? यानी कि जो ऐसे तट रेखा है ना भारत की, इसकी पूरी यहां से लेके यहां तक ये लंबाई कितनी है? तो मैं आपको बता दूं भारत की तट रेखा की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर है। कितने है जी? 7516 किलोमीटर। क्लियर है यहां तक? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, मुझे लगता है इस प्रश्न का आंसर सभी को पता होगा। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं भारत की पहली बोलती फिल्म है आलम आरा। कौन सी है? आलम आरा। आलम आरा। क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो मैं बता दूं 30 जनवरी 1948 को। किसने की थी? कब की थी? मैंने कहा जी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे। किसने की थी? नाथूराम गॉडसे द्वारा गांधी जी की हत्या की गई थी। नाथूराम गोडसे द्वारा। नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की क्या की गई थी? हत्या की गई थी नाथूराम गोडसे द्वारा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो मैं बता दूं आपको महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था सबसे पहले। अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक कौन सा है जी? भारतीय स्टेट भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है? क्लियर है? अगला प्रश्न, विश्व में कुल कितने देश हैं? विश्व में कुल कितने देश हैं? तो मैं आपको बता दूं विश्व में कुल 195 देश हैं। 195 कंट्रीज आते हैं। कितने देश हैं? 195। टोटल कितनी कंट्रीज हैं विश्व में? विश्व में 195 कंट्रीज हैं। ठीक है? दैट टोटल 195 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ओके? अगला प्रश्न, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? आप कहोगे मैम जो आप बताओगी वो क्या आपने एग्जैक्ट जाके मेजर किया? मैंने कहा भाई देखो मैंने मेजर नहीं किया, हमारे साइंटिस्ट ने उसका अनुमान लगाया है। अगर उन्होंने अनुमान लगाया है तो कुछ तो सही लगाया होगा। आपने बोला ये बात तो है, हमारे साइंटिस्ट बहुत ज्यादा ही इंटेलिजेंट है। तो मैंने कहा पता है आपको कितना है?
6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। मैंने कहा इससे ऊपर भी हो सकता है, हमें अभी इतना पता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो हमें पता है सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी मिलता है भाई, विटामिन डी। कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। विटामिन डी किसके लिए सही रहता है? हमारी हड्डियों के लिए। इसको क्या बोला जाता है? पुअर्स विटामिन। क्या बोला जाता है विटामिन डी को? पुअर्स विटामिन। क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? देखो कांग्रेस जो थी, अब उसमें कुछ ऐसे नेता थे जो कुछ तो बहुत उदारवाद थे और कुछ उग्रवाद थे, यानी कि कुछ ऐसे थे जो अहिंसा में बिलीव रखते थे और कुछ ऐसे थे जो अहिंसा में बिलीव रखते थे। मतलब मैंने कहा देखो कुछ ऐसा चाहते थे कि हम अहिंसा से आजादी पाएं, कुछ ऐसे चाहते थे कि नहीं भाई मुझे नहीं लगता, हमें नहीं लगता कि अंग्रेज अहिंसा से मानेंगे, हम तो हिंसा करेंगे। हिंसा यानी मारपीट और ये सब चीजें, विद्रोह वगैरह, ठीक है, विद्रोह वगैरह, रायोट्स वगैरह जो होते थे, विद्रोह कर दिया, ठीक है, यहाँ पे ये चला दिया, वो कर दिया। तो दो दलों में विभाजित हो गई थी कांग्रेस, एक था उदारवादी और एक था उग्रवादी। तो कब हुई थी? तो मैं बता दूं 1907 के सूरत अधिवेशन में, 1907 के सूरत अधिवेशन में, यानी कि कांग्रेस का जो सूरत में सेशन हुआ था, अधिवेशन यानी कि जो सेशन हुआ था वहां पर, सूरत अधिवेशन में ये क्या हो गए थे? दोनों दल अलग हो गए थे, यानी कि कुछ लोग उदारवादियों के साथ चले गए थे और कुछ उग्रवादियों के साथ आ गए थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो मैं आपको बता दूं डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक आपके प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई है। उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा, स्थलीय यानी मैंने कहा जमीन वाली सीमा, किस देश से लगती है? आप बोलोगे मैम पाकिस्तान से लगती होगी या चीन से। मैंने कहा देखो चीन से तो नहीं लगती। मैम कैसी बात कर रही हो, चीन से नहीं लगती? मैंने कहा नहीं लगती। बोलो क्यों? मैंने कहा देखो चीन से इसलिए नहीं लगती क्योंकि बीच में दो देश और आ जाते हैं, नेपाल और भूटान। आपने बोला फिर पाकिस्तान से लगती होगी। मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान से भी नहीं लगती। कैसी बातें कर रही हैं आप, पाकिस्तान से भी नहीं लगती? मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान से भी नहीं लगती। फिर कौन से देश से लगती है? मैंने कहा जी बांग्लादेश से। क्या बात है, बांग्लादेश से लगती है? मैंने कहा हाँ। वो कैसे? मैंने कहा आपने देखा हो कि हमारा जो इंडिया है वो कुछ ऐसे है, ये बांग्लादेश मतलब ऐसे कुछ करके ऐसे, तो ये जो सीमा है ना ये ऐसे बहुत लंबी हो जाती है। इस तरह से हमारे देश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस पड़ोसी देश से लगती है? वो लगती है बांग्लादेश से। क्लियर है? अगला प्रश्न। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन है, यानी सबसे बड़ी जनजाति? तो मैं बता दूं गोंड जनजाति, जिसको हम बोलते हैं गोंड ट्राइब, सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी है? गोंड। क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? यानी कि मधुबनी जो है किस राज्य की, हाँ किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है, ठीक है, किस स्टेट की आर्ट है? मैं आपको बता दूं तो मधुबनी आपके बिहार की, बिहार। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन आपका कहलाता है एपीकल्चर। एपी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो मैं आपको बता दूं, भारत के जम्मू एवं कश्मीर में अमरनाथ स्थित है। जम्मू एवं कश्मीर। क्लियर है? ओके बच्चों, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, शतरंज के बोर्ड में कुल खानों की संख्या कितनी होती है? तो शतरंज के बोर्ड में कुल कितने खाने होते हैं? तो मैं बता दूं, शतरंज के बोर्ड में कुल 64 खाने होते हैं। 64। क्लियर है? सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो मैं बता दूं आपको, सिख धर्म की स्थापना की थी आपके गुरु नानक देव ने। किसने की थी? गुरु नानक देव जी ने। गुरु नानक देव जी। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो मैं बता दूं आपको, आपकी कनाडा की समुद्री सीमा सबसे बड़ी। क्लियर है यहां तक? ओके। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी क्लासेस का फायदा उठा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी जब भी क्लास आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।